हेलो ऑल, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ आर इजी पिक सीरीज ऑफ सीसैट। इसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कौन से क्वेश्चंस जो इस टाइप के होते हैं। देखो, हमको रेशियो दो चीज़ों का दे रखा होता है, जैसे पी क्यू का दे दिया और क्यू आर का दे दिया, और हमसे पूछ लिया कि पी और आर का रेशियो बताओ, है ना। या तो फिर कुछ भी पूछ सकता है, मतलब दो का आपको रेशियो दे देगा और उनके कॉम्बिनेशन से तीसरे का पूछेगा। जैसे इसमें देखो क्या पूछा है, पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर इज टू पी का पूछ लिया है ना। और आपको दो गिवन है, तो इस टाइप के आज हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। एक और देख लो, देखो ए बी का दे रखा है, बी सी का दिया है और सी और डी का दिया है, और ये पूछा है आपसे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, है ना। और देखो देखो ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है, सॉरी प्लस नहीं इस टू दिया है, ए इस टू बी दिया है, बी इस टू सी दिया है और सी इस टू ए पूछा है। ओके, और देखो ये भी देखो सेम क्वेश्चन वैसा ही है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है और आपसे पूछा है ए डी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं यूपीपीसीएस में। तो इस टाइप को कैसे हैंडल करना है, ए बी, बी सी और ए सी क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को 5-5 सेकंड में निपटा सकते हैं। देखो, इसके लिए चीट कोड क्या है ना। चीट कोड क्या कॉन्सेप्ट ही देख लो। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, जैसे आपको पी इज़ टू क्यू दिया है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर आगे मान लो क्यू इज़ टू आर दिया है, तो इसी क्यू इज़ टू आर के आगे आर लिख लो, है ना। क्यू इज़ टू आर हो गया। अब मान लो आगे कुछ एस दिया है, तो आर इज़ टू एस लिख लो, है ना। तो हमने क्या किया, पी इज़ टू क्यू दिया था वो यहाँ पे लिख लिया, क्यू इज़ टू आर दिया था वो यहाँ पे लिख लिया, और आर इज़ टू एस लिखा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू कैसे निकालनी है। सपोज करो पी इज़ टू क्यू आपको दे रखा है, यहाँ पे हम लोग लिख ही लेते हैं, है ना, ईज़ी रहेगा। पी इज़ टू क्यू सपोज़ करो आपको 2 दिया है, 2 इज़ टू 3, है ना? फिर क्यू इज़ टू आर दिया है आपको 1 इज़ टू कितना ले लें? 4 ले लेते हैं, ओके? फिर आपको एस इज़ टू आर दिया है कितना? 2 इज़ टू 1, ओके? अब इसमें हमको निकालना क्या है? पी इज़ टू एस निकालना है सपोज़ करो, है ना? ये निकालना है। तो कैसे निकालें? देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, जो कुछ भी दिया है हमें, इस फॉर्मेट में हम लोग एक लाइन से लिख देंगे। सबसे पहले देखो P इज़ टू Q लिखा है ना? तो इसकी हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, क्या है 2 इज़ टू 3, तो P के नीचे 2 लिख दो और Q के नीचे 3 लिख दो, ठीक है? उसके बाद देखो Q इज़ टू R दिया है, कितना है 1 इज़ टू 4, तो Q के नीचे जस्ट जैसे यहाँ पे है, तो इसके जस्ट नीचे ही 1 लिख दो और R के नीचे 4 लिख दो, ठीक है? देखो फिर S/R दिया है, ये 2:1 है ना? तो S2 होगा और R1 होगा, ये गलती मत करना, ठीक है? इसीलिए हमने यहाँ पे घुमा के लिखा है, S/R लिखा है, R/S नहीं है, ठीक है? तो S के नीचे हम लोग 2 लिखेंगे, चलो इसको नीचे लिख लेते हैं। S के नीचे 2 लिखेंगे और R के नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है? बस इसको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको हटा देते हैं। इसमें ये बस चीज़ याद रखनी है कि PQ का लिखा है वो हमने एक साथ लिखा है, ठीक है? फिर QR का लिखा है उसको देखो यहाँ पे एक साथ लिखा है। फिर RS का लिखा है उसको यहाँ पे एक साथ लिखा है, ठीक है? इसके आगे बस मत लिखना, अलग-अलग रो में लिखना, ठीक है? फर्स्ट रो जैसे ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, थर्ड रो ये हो गई, बट लिखना उसके जस्ट नीचे ही है, ठीक है? ये चीज़ बस याद रखना। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या लगेगी, देखो इसको सिंपली ऐसे करो जैसे यहाँ पे क्या-क्या वैल्यू फर्स्ट रो में अगर हम देखें, फर्स्ट रो में क्या-क्या खाली रह गया? R खाली रह गया, S खाली रह गया, ठीक है? P इसमें सेकंड रो में देखो क्या-क्या खाली रह गया? एक ये P खाली रह गया और एक S खाली रह गया, है ना? फिर थर्ड रो में देखो P खाली रह गया, Q खाली रह गया, है ना? ये खाली रह गए हैं, तो कोई बात नहीं है। इसमें से क्या करो, जैसे ये 2 बॉक्स खाली हैं, तो इसके बगल में जो भी वैल्यू हो, वो ही लिख दो यहाँ पे भी 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो। अब यहाँ पे भी देखो इसके बगल में क्या खाली है, मतलब क्या लिखा है 4 लिखा है, लिख दो। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसके बगल में क्या लिखा है 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, है ना? वैसे ही इसके इन दोनों के बॉक्स के बगल में क्या लिखा है 1 लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी 1 1 लिख दो। समझ गए? मतलब जो बगल में उसी रो में वैल्यू हो, वो लिख दो। अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट से लिख देख लो, राइट साइड में है तो राइट से देख लो, ठीक है? अब इतना अगर हो गया तो बस आंसर आ गया। इतना समझ में आ गया कि बगल वाली वैल्यू लिखनी है सब में। अब क्या करना है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। जैसे कि देखो फर्स्ट रो में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में 2 है, 1 है और 1 है, तो कितना मल्टीप्लाई करके आ गया 2 इंटू 1 इंटू 1 2 आ गया। फिर क्यू वाले में देखो 3 इंटू 1 और इंटू 1 तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर देखो 3 इंटू 4 और इंटू 1 12 आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 2 24, ठीक है? तो ये हमारा रेशियो आ गया किसका, P इज़ टू Q इज़ टू R का, 3 इज़ टू 2 इज़ टू 3 इज़ टू 12 इज़ टू 24, ठीक है? बस अब ये अगर हमको आ गया है तो इसमें क्या निकालना है, P इज़ टू S निकालना था। तो P इज़ टू क्या आया था? ये था हमारा आंसर, ठीक है? तो P ये है और S ये है, तो P इज़ टू S क्या आ जाएगा हमारा 2 इज़ टू 24 आ जाएगा। मतलब इसको और अगर सॉल्व कर लें तो 1 इज़ टू 12 आ जाएगा। समझ गए कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? बस यही कॉन्सेप्ट बाकी क्वेश्चंस में लगाना है, ओके? चलो लगा के देखते हैं।
देखो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है? लिख लेते हैं, P/2, Q/2, R, बस यही 3 दे रखा है। तो PQ क्या है 3/4 लिख लेते हैं, है ना? QR क्या है 4/7, 4/7, बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, ये वाला 4 और ये वाला 4, ठीक है? अब देखो 3/4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, जैसे सब कुछ 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या कर लो, इसको वो कर लो, या फिर ऐसा करो, ये सब 4 से भी तो हो रहा है ना, तो 4 से ही डिवाइड कर दो। 3/4 और इस टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है? नहीं 7 सॉरी, यहाँ पे 7 28 है ना, तो 3/4:7 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, है ना? तो P प्लस क्यू क्या हो जाएगा, P है 3 और Q है 4, तो ये हो जाएगा 7। फिर Q प्लस आर, Q कितना है 4 और R है 7, तो ये हो जाएगा 11। फिर इस टू आर प्लस पी, है ना, मतलब 7 प्लस 3 10, तो ये हो जाएगा 7 11 और 10। तो देखो 7 11 और 10 किस में है, बी आंसर है, ठीक है? अब ये वाला देखो क्वेश्चन, ए बी दिया है, बी सी दिया है और सी डी दिया है। ए बी क्या है 2:3, बी सी क्या है 4:5, है ना, और सी डी क्या है 6:7। तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, है ना? 3 ये वाला आया था, 4 ये वाला आया था, 5 ये वाला आया था, 6 ये वाला आया था। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 30 और 30 इंटू 3 90 हो जाएगा, है ना? फिर यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 12 और 12 6 जा 72, ओके? और यहाँ पे देखो 6 4 जा 24 और 24 इंटू 2 48, तो ये आ गया हमारा, ठीक है? अब हमें इसमें वैल्यू क्या पूछी है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, है ना? तो a ये है, b ये है, c ये है और d ये है ना? मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट हम लोग रेशियो में अगर जैसे डिवाइड करना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? आंसर सेम ही आता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखो कैसे करेंगे, 48 प्लस 72 प्लस 90 अपॉन डी अपॉन 105, ठीक है? अब इसको देखो ऊपर ऐड करना है, तो 8 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, है ना? फिर 1 कैरी 10 17 और 17 और 4 कितना हो जाएगा 210 अपॉन 105 नीचे है, तो इंटू 2 हो गया ये, है ना? तो 2 आंसर आ गया, डी, ओके? ऐसे करते हैं सॉल्व। चलो, एक ये कर लेते हैं, ये भी देखो ईज़ी सा ही है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी ए पूछा है ना? तो 2:1 और 1:3, है ना? बस यही तो दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो ये भी 2 आएगा, ये 1 आएगा और ये 3 आएगा, तो ये रेशियो आ गया। अगर आपको एग्ज़ाम में करना हो तो आप ऐसे ही करोगे बिल्कुल डायरेक्ट, है ना? हमसे पूछा क्या है, C/A पूछा है, ये ध्यान देना A/C नहीं दिया है, ठीक है? तो A/C दिया होता तो 2:3 हो जाता, है ना? और ये देखो ऑप्शन में भी दिया है इसी वजह से, बट यहाँ पे C/A है, तो मतलब 3:2 हो जाएगा, ओके? ए वाला आंसर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि किसका रेशियो पूछा है, उल्टा-सीधा मत कर देना, आंसर आते हुए भी गलत कराओगे। इसमें देखो 5:4 फिर 6:5 और फिर कितना है 7:10, है ना? तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ओके? अब हमें A/D की वैल्यू पूछी है, इसमें उल्टा नहीं किया है, ए ये है, डी ये है, ठीक है? तो हमें इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी है, बीच वाले की निकालो ही नहीं, है ना? ज़रूरत ही नहीं है जब। तो इसमें देखो, इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे ए निकालोगे तो क्या होगा 5:6:7 होगा और डी निकालोगे होगा 4:5:10, है ना? तो इसी में आप मल्टीप्लाई ना करो, यहीं से 5 5 हटा दो, क्योंकि बाद में तो हमें सॉल्व करना ही पड़ता है रेशियो, है ना? और तो ये चीज़ बता रहे थे। अब जैसे ये भी इसको 2 से हटा दो, है ना? ये हो गया। तो अब कितना आ गया, ये 21 आ गया, 7:3 21 और इधर से ये आ गया 20, तो 21:20 आ गया। डी आंसर हो गया। ठीक है? तो ये टाइम बचाने के टेक्निक्स हैं बस और कुछ नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो बिल्कुल सिंपल है। ये 4:5 दिया है ए-बी, बी-सी आपको 3:10 दिया है ना? ए/सी पूछा है ना? घुमाया बिल्कुल नहीं है। तो ए/सी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये कितना आ गया, ये 12 आ गया और ये कितना आ गया 50 आ गया। इसको काटो तो ये 6:25 हो जाएगा, है ना? तो डी आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आज हम लोग ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के देख लिए, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं रेशियो वाले, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है? आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना? चलो अच्छे से प्रैक्टिस करो, कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी रिवीजन।